छोटी बहू। मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ, जब मुझे लगेगा कि आप पूरी तरह ठीक हो गई है ना, मैं खुद नहीं आऊंगी। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगी, किस कमरे में रहूंगी, आप ही बताइए। तू वहीं रहेगी जहाँ तेरी जगह है, तेरे पति के कमरे में, और कहाँ? वैसे भी तुम्हारे पति को इतनी दिक्कत हो रही है कि तुम दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हो। मैं किसी के दर्द का कारण क्यों बनूं? मैं तो ये बात उसकी पढ़ाई लिखाई की खातिर बोल रही थी। उसी के प्रमोशन की परीक्षा है ना, लेकिन उसे इस बात का होश कहाँ है? अपनी पत्नी को लेकर सैर सपाटे पे निकल रहा है। छी 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 छी, हट जाओ मेरी नजरों से। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही जिद्दी हूँ। आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सामने ये जिद दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? मैं जिद नहीं कर रही हूँ माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं यहीं रहूंगी। और अभी इतने समय तक मैं आपके कमरे में रहती थी, आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? और आप अच्छी तरह से जानती है माँ कि मैंने आपको वो गलत दवाई नहीं दी थी। वो दवा जिसने दी थी उसका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ मैं, लेकिन इतना तो आप समझ ही गई होंगी माँ कि ये हरकत किसने की थी। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मुझे निर्दोष मानती, नहीं तो आप मेरे लिए। तेरे लिए क्या? बोल, अरे बोल ना। नहीं मतलब आप यूं मेरे लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाती। किसने कहा तुझसे कि मैं तेरे लिए पुलिस थाने गई थी? टुकुर ने कहा क्या? मैं तो इसलिए गई थी ताकि असली गुनहगार पकड़ा जाए। मैंने तेरी गिरफ्तारी के लिए बोला था उन्हें। नहीं माँ, आप ऐसा बोलने नहीं गई थी, मैं जानती हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं होता ना, तो आप मुझे यूं घर में रोकने के लिए कमरे में ताला लगाने की बात करती ही नहीं। इतनी समझ है मुझ में माँ। अब तू रात भर मेरे कान में ऐसे पक 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 करती रहेगी क्या? जाके सोने दे मुझे। डॉक्टर ने भी जल्दी सोने की सलाह दी है मुझे। ए माँ, लड़की की तो बगड़बड़ी नहीं पड़ती। माँ, मैं पैर दबा दूं? अरे नहीं बाबा नहीं, कोई पैर वैर दबाने की जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की है तू, अभी अगर पैर दबाएगी तो हर जगह अपने दुखड़े का ढिंडोरा पीटेगी। माँ, मैं अपनी इच्छा से आपकी सेवा करती हूँ, और मैं भला किसी को ये सब क्यों बताऊंगी? और अगर बताया भी तो बड़े गर्व से बताऊंगी कि आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया। मैं ना दबा देती हूँ। अच्छा एक बात बता। जी माँ, पूछिए। तूने ये नेता वाली भाषणबाजी कहाँ से सीखी रे? ए हंस मत। तुझे क्या लगा तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों से पिघल जाऊंगी? माँ, वैसे मुझे ना एक बात जानने की बहुत इच्छा है, पूछो। माँ, आप भी तो कभी इस घर में दुल्हन बन के आई होंगी ना? तब मतलब आपकी सासू माँ वो आपसे बहुत प्यार करती थी ना? कहाँ, छोड़ ना ये सारी बातें। तुझे पता है मेरी सास ने मुझे अपने पति से 1 साल अलग रखा था, हम दोनों को 1 साल तक। फिर मैंने भी तभी सोच लिया था कि जो खुशी मुझे नहीं मिली है ना, मैं अपने बहुओं को भी नहीं मिलने दूंगी। लेकिन आप तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है माँ। आपको पता है, आप ना 2 तरह की सोच रखती। एक तरफ आप सोचती है कि जो खुशियां आपको नहीं मिली वो खुशियां आप अपनी बहुओं पे न्यौछावर करते, और दूसरी तरफ आप सोचती हैं कि जो चीज आपको नहीं मिली वो आप अपनी बहुओं को भी ना मिलने दें। लेकिन आखिर में आपकी पहली सोच सबको अपनाने वाली यही जीत जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंसान है माँ। तू इतना क्यों पटा रही है मुझे? कुछ चाहिए क्या मुझसे? हैं? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए माँ, आपके मायके वाले तो बहुत खुले विचारों के थे ना? हाँ, और आपने बताया था कि शादी से पहले आप वहां पे घुमा फिरा करती थी, और मतलब आप भी बता रहे थे कि जब आप नई नई यहाँ आई थी तो आपको बहुत दम घुटता था। हाँ बाबा, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती थी। मैं ना हमेशा घर की खिड़कियों के आसपास ही घुमा करती थी। घर से निकल नहीं पाती थी तो खिड़की से आते जाते लोगों को देखा करती थी।
मेरे घर में तो मान लो जैसे हर एक कोने में कैमरा लगा हो, हर किसी की आंख जैसे कैमरा। मेरी सास ने ना सबको मेरी जासूसी पर छोड़ रखा था। खिड़की में जाकर जरा सी लंबी सांस नहीं ली, कोई ना कोई जाकर मेरी सास को चुगली कर देता था। कितनी मार खाई है मैंने इस वजह से। हाँ, आपकी सास आप पे हाथ उठाती थी माँ? और नहीं तो क्या। अरे तुम लोगों जैसी किस्मत नहीं थी मेरी, बहुत मार खाई है मैंने। अरे ऐसे बाल पकड़ मतलब मेरी सास ऐसे करती थी पता है। और कई बार तो लकड़ी से पिटाया उसने मुझे, पता है तुझे। कई बार मैंने जाकर मायके में शिकायत करने की कोशिश की तो मेरी माँ, बड़ी माँ, दादी तो पता है क्या कहते थे? अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जाकर सबके साथ सुलह करके तुझे रहना है। तुझे अपना समझते हैं ना, इसीलिए तो मारते हैं। जब मेरे बाबा कहते थे कि दुर्गा बहुत कम उम्र में शादी की रे तेरी, तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, शादी करके गलती कर दी। हाई स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तेरा कभी। माँ आप स्कूल जाती थी? तो और नहीं तो क्या। गांव की पाठशाला में जाती थी मैं। 4वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ मैं, 4वीं कक्षा तक, पता है। हमारे मास्टर जी की एक पाठशाला थी, मास्टर जी वही पढ़ाया करते थे। हम सब बच्चे वहीं जाते थे। तुझे पता है गणित में तो मुझे कोई हरा ही नहीं पाता था। हर साल अच्छे नंबरों से पास होती थी मैं। कई साल तक तो मैं दूसरे स्थान पर, एक साल तीसरे स्थान पर आई थी, और एक साल तो सिर्फ 2 नंबरों की वजह से पहले स्थान से आते आते रह गई थी। और जो पहले स्थान पर आया था ना, आज वो बहुत ज्ञानी पंडित है, पता है। कौन थे वो माँ? मेरे गांव का ही था, पड़ोस में ही रहता था। अब तुम लोग जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाते हो ना, वैसे बड़े कॉलेज में पढ़ाता है वो। अच्छी दोस्ती थी मेरी उससे। माँ तो अब क्या आपकी दोस्ती नहीं है उनसे? हाँ, कैसे अनाप शनाप बातें कर रही। माँ तो फिर आपके स्कूल के और कोई दोस्त? 2 सहेलियां हैं मेरी, सुखी और ऋतु। जब भी कभी मायके आती है ना ससुराल से और मेरा जाना हुआ तो मिल लेते हैं। और वो आपके पड़ोसी जो फर्स्ट आए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं होती आपकी? अरे अब तो उसकी बात ही अलग है, अब कहाँ मुलाकात होगी उससे। वो तो बड़ा ज्ञानी गुणी इंसान है। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत पैसे वाला हो गया है, घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि उसके बेटे ने बहुत आगे तक पढ़ाई की है। मैंने सुना है बहुत अच्छे नंबर लाता था, लेकिन हमेशा उसकी पत्नी बीमार रहती, उसकी तबीयत ही नहीं सुधरती। किसी अमीर घर के बेटी से शादी करके लाए, देखो अब तक भुगत रहा है। माँ आप मुझे अपने साथ अपने मायके दिखाने ले चलेंगी ना? तू क्या करेगी वहां जाकर? नहीं माँ, बस देखने का मन था। आप कहाँ रहती थी, आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ आपने पढ़ाई की, बस। अरे अब इतनी पुरानी बात है, अब कहाँ वो पाठशाला रही होगी। मास्टर जी गुजर गए, पाठशाला भी उजड़ गई। मैंने सुना है बहुत बड़ा स्कूल बन गया है वहां पर। अब बचपन वाली बातें कहाँ रही वहां पर। वो माँ, फिर भी आप जिस गांव की सड़कों पे घुमा करती थी, जिस पेड़ पे चढ़ती थी, जिन तालाब में तैरा करती थी, वो सब भी तो है ना माँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ जाके वो सब देखूं एक बार, प्लीज माँ। इच्छा तो मेरी भी है रे ये सब दोबारा देखने की, लेकिन वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। माँ बाप के गुजरने के बाद जो होता है ना सबके साथ, बस वही मेरे साथ भी है। अरे ससुराल वालों ने कभी मायके वालों के साथ रिश्ता रखने नहीं दिया। अब जब भी जाती हूँ ना, परायों जैसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ। कितने दिन रहोगी, कब लौटोगी, कहीं देर तो नहीं हो रही है, कब की बस लोगी, ऐसे सब सवाल पूछते हैं। माँ हम वहाँ रहने थोड़े ना जा रहे, हम तो बस एक दिन के लिए जाएंगे। मेरा मतलब है कि आज सुबह गए और शाम को वापस लौट आए, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना माँ। माँ आप चलेंगी ना? मैं ना दीदी को भी पूछ लूंगी। अब तू फौज इकट्ठा मत कर लेना। हाँ, गांव बसाने के लुटेरे आगे क्या करेगी सबको ले जाकर? हर जगह भेड़ियों की तरह झुंड बनाकर थोड़ी ना पहुंच सकते। ठीक है माँ, उन्हें नहीं लेंगे साथ में, लेकिन आप और मैं तो एक साथ जा सकते हैं ना। मैं भला तुझे अपने साथ क्यों गाँव लेकर जाने लगी? तू कहेगी महारानी जो हर जगह तुझे अपने साथ लेकर घूमूं? तुझे जरा सा बैठने क्या दिया, लेटने की इच्छा जग जाती है तेरे मन में।
बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।